जयपुर में आज भाजपा वरिष्ठ नेता अमित शाह लोकसभा चुनाव ने लेर लीनी बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी रिया मौजूद। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जयपुर में पत्रकारों से करी बातचीत। कया कांग्रेस में नी बचा चुनाव लड़वा वाला नेता। लोकसभा चुनाव ने लेर भाजपा प्रदेश की भीलवाड़ा सीट से प्रत्याशी करो घोषित। दामोदर अग्रवाल ने बनायो उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव प्रथम चरण री 12 सीटा से कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए। निर्वाचन विभाग सगड़ा मतदान केंद्र माथे गर्मी से बचावरा प्रबंधरा दीना है निर्देश। फेक न्यूज ने लेर करी कार्रवाई। अरे प्रदेश रा कई इलाका में हुई बिरखासु आगामी दिना में तापमान में आवेली गिरावट। जयपुर और कोटा संभाग में तापमान 40 डिग्री रे आसपास करो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आप घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब खबर विगतवार। केंद्रीय मंत्री और भाजपा वरिष्ठ नेता अमित शाह आज जयपुर में लोकसभा चुनाव लेर बैठक लेनी। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहा। इन मौके लोकसभा चुनाव ने लेर राजनीति माथे चर्चा करेगी। इनसु पहली जयपुर पुंगवा माथे भाजपा नेता अमित शाह री अगुवाई करेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज दोपहरी पाछे जयपुर पहुंचा। जयपुर एयरपोर्ट माथे पत्रकारों से बातचीत में वे कांग्रेस माथे आरोप लगाया कि कांग्रेस में चुनाव लड़वा वाला नेता भी नहीं बचा है। कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता कह रहा है कि वे चुनाव नहीं लड़न बचावे है, पण पार्टी रा कहबा माथे चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ठाकुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम में शिरकत करी। देखिए, कांग्रेस में अब लड़ने वाले नेता नहीं बचे जो चुनाव लड़ना चाहता हो। वो जमीन के नेता हो के जमीनी नेता नहीं रहे, क्योंकि जमीनें खरीदते रहे, कोई भ्रष्टाचार करते रहे, इन्हीं कामों में लगे रहे, लेकिन उनकी अपनी जमीन खिसकती चली गई। भ्रष्टाचार ने कांग्रेस को इतना खोखला कर दिया है कि आज कांग्रेस के पास नेता नहीं मिल रहे। आज जो भी लड़ रहा है सीनियर नेता ने, मैंने ओला जी का एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में है कि अब लड़ना पड़ रहा है। अब ये हालत कांग्रेस की होगी जो कभी एक बड़ी पार्टी होती थी, आज ना नेता है, ना नीति है, और नीयत में भी खोट है। और राहुल गांधी जी और इनके गठबंधन दल के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए डेमोक्रेसी का सी करप्शन है। सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन, लेकिन हमारे लिए डेमोक्रेसी का सी कमिटमेंट है, केयर है, कंपैशन है, और साथ ही साथ कॉम्पिटेंस से लेके कैपेबिलिटी है, और सी से हमारा है क्लैरिटी फॉर वंदे भारत। लोकसभा चुनाव ने लेर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की एकमात्र बची भीलवाड़ा सीट माथे प्रत्याशी घोषित कर दियो है। 88 दामोदर अग्रवाल ने उम्मीदवार बनायो गयो है। ईडी गठबंधन कानीसू नई दिल्ली रा रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ महारैली रो आयोजन करो गयो। रैली में गठबंधन रा प्रमुख विपक्षी दलारा नेता संबोधित कर्या। नेतावा संवैधानिक संस्थावां दुरुपयोग रो आरोप लगाया। वे कहा कि चुनाव में जनता वोट देर लोकतंत्र बचावेली। मुझे खुशी है आज हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे हमारे कुछ भी मतभेद हो। हम येचुरी साहब ही राजा केरल में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ इस बड़े कॉज के लिए, इसके लिए हम एक होकर एक मंच पे हम आते हैं। उसी ढंग से हम आप आदमी से हम यहाँ पर
लड़ते हैं, पंजाब में लड़ते हैं, तो देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए एक मंच पे है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? लोकसभा चुनावरा प्रथम चरण री 12 सीटासु कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि कुल 10 प्रत्याशी आपरा नामांकन पत्र वापस लेना है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट सु सबसु बत्ता 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वटेही करौली धौलपुर लोकसभा सीट सु 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। गर्मी ने देखता थका लोकसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग मतदातारी सुविधा खातर बचावरा व्यापक इंतजाम करया और निर्देश दीना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता सगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारियों ने निर्देशित करया है कि राज्यरा सगड़ा 53,126 मतदान केंद्र माथे तेज गर्मी और लू सु बचाव खातर शीतल पेयजल, छायादार ठोर और पर्याप्त कुर्सियारी व्यवस्था करी जावे। राज्य में निर्वाचन विभाग कानीसु स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करवा खातर सोशल मीडिया माथे चुनाव संबंधी पोस्ट और वीडियो माथे नजर राखी जारी है। इन क्रम में राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी री अनुशंसा माथे 2 फेक न्यूज वीडियो ने यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दियो गयो है। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरणा में चुनाव वेला। चुनाव में प्रदेश रा कुण सा मुद्दा रहेला खास काई हेलो राजनीतिक समीकरण देखा पूरा विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या खास बात है इस बार? देश और प्रदेश के कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे खास? क्या राजस्थान फिर से दोहराएगा 2019 का नतीजा, या इस बार देखने को मिलेंगे नए परिणाम? राजस्थान में क्या है राजनीतिक समीकरण? क्या है इस बार राजस्थान की जनता का मूड? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सटीक और पूरा विश्लेषण देखिए डीडी राजस्थान की खास पेशकश जनादेश 2024, रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। डीडी राजस्थान री खास पेशकश जनादेश में आज में चर्चा करेला राज्य की बीकानेर लोकसभा सीट री अनुसूचित जाति आरक्षित इन सीट माथे भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों में रोचक मुकाबलो देखने मिल सके है। अठे भाजपा रा अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस रा गोविंद राम मेघवाल चुनाव मैदान में है। स्थापत्य कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और अपनी खास मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध बीकानेर में इन दिनों चुनावी रंगत देखी जा रही है। यूं तो बीकानेर प्रसिद्ध लोक उत्सवों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इनमें यहाँ का ऊंट महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान रखता है। रेत के धोरों पर होने वाले इस ऊंट उत्सव में न केवल राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों के साथ ही विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। अब अगर बीकानेर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 1952 से अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने
यहाँ 5-5 बार जीत दर्ज की है। वहीं इस सीट पर निर्दलियों का भी 5 बार कब्जा रहा है। अगर पिछले 3 लोकसभा चुनाव को देखें, बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल लगातार 3 बार यहां से सांसद रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल को हराया था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन राम मेघवाल को चौथी बार टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस बार गोविंद राम मेघवाल पर दांव खेला है। अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि उनकी प्राथमिकता बीकानेर को सिरेमिक हब बनाने की है। बीकानेर के लिए जो मुद्दे रहने वाले हैं उसमें जैसे सिरेमिक हब मुझे बनाना, सोलर हब तो बन गया, सिरेमिक हब बनाना था। गैस पाइपलाइन उसके लिए मेजर एक सोर्स होना था। वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन तो शुरू हो गया, कुछ कॉमर्शियल भी शुरू हुआ है। जैसे ही गैस पाइपलाइन आती है बीकानेर में तो बीकानेर सिरेमिक हब बनेगा। पोटास हमें मिल गया तो पोटास मिलते ही उसकी तकनीक के माध्यम से, सॉल्यूशन की तकनीक के माध्यम से उसका खनन जब हम करेंगे तो फर्टिलाइजर के कारखाने लगेंगे बीकानेर के डूंगरगढ़ और लूणकरणसर के क्षेत्र में। ऐसे विकास के बहुत से मुद्दे होंगे। गोविंद राम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें भाजपा के डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल से हार का सामना करना पड़ा। गोविंद राम ने कहा कि वे इस चुनाव में बीकानेर के विकास के लिए आए हैं। चाहे वो रेलवे का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे रेल चलाने का मामला हो, और भी जो केंद्र सरकार के अधीन आती है योजनाएं, उन सबको अब जैसे मैं जनता में जाऊंगा और जनता जो भी बात मुझे लिखवाएगी उन मुद्दों को लेकर के जीतने के बाद तुरंत पार्लियामेंट में वो बात करने का काम करेंगे। इस चुनाव में 20,43,374 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 10,75,708 पुरुष, 9,67,634 महिला और 32 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस सीट पर पिछले चुनावों में 59% मतदान हुआ था। बीकानेर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष पहल के तहत इलेक्शन बुलेटिन शुरू किया गया है। हमने अपना इलेक्शन बुलेटिन शुरू कर दिया है, जिसमें मतदाता जागरूकता से संबंधित सभी गतिविधियां हम डेली प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा जब हम अपना स्वीप प्लान बना रहे थे तो हमारे ध्यान में आया कि चूंकि बीकानेर खाने और खिलाने वालों का शहर है और यहाँ के व्यंजन भी बहुत प्रसिद्ध हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इन चीज़ों के माध्यम से हम अपने जो मतदाता हैं उन्हें और जागरूक कर सकें, उन्हें मतदान से और कनेक्टेड करा सकें। बीकानेर लोकसभा में अगर चुनावी मुद्दों पर नजर डालें तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या रेलवे क्रॉसिंग की है। इससे यहाँ के स्थानीय निवासी सालों से परेशान हैं। इसके अलावा टूटी सड़कें और बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की मांग भी बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। मेरा आने वाली सरकार से ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारी भाषा को कम से कम एक स्थान, एक सम्मान मिलना चाहिए जो बाकी सभी स्थानीय भाषाओं को मिल चुकी है। आवारा पशु हैं, आए दिन उन पशुओं का एक्सीडेंट होता रहता है, रोड पे घूमते रहते हैं और ट्रैफिक की समस्या है, रेल फाटक की जो काफी टाइम से ये समस्या चली आ रही है लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। सड़कें हैं, स्वास्थ्य है, रेल फाटक का है, स्कूलों का है, शिक्षा का है, ये अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारे यहाँ सोलर भी बहुत अधिक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बिजली जो कि बाहर बेची जाती है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उसका एक बड़ा परसेंटेज बीकानेर में ही रहे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रचार प्रसार के साथ आम आवाम को मनाने रिझाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि आने वाली सरकार जनता के इन मंसूबों पर कितना खरा उतरती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। मोहम्मद रफीक पठान, दूरदर्शन समाचार, बीकानेर। जठे कई राजनीतिक दल चुनाव प्रचार तेज कर दीना है, वठे प्रत्याशियां सगड़ा वर्ग ने कई अपेक्षावां हैं। युवा मतदाता भी आपरा मताधिकार रो प्रयोग करवा खातर उत्साहित है। आओ जाना जयपुरा युवा किन तरह रो नेतृत्व चावे है। चुनाव होने जा रहे हैं और मतदान के प्रति जैसे सभी युवाओं में पहली बार वोट देने पर उत्साह होता है, वैसा ही उत्साह मुझ में भी है।
चाहती हूँ कि पहला वोट है वो ऐसे नेता को जाए जिस पर हमें हमेशा गर्व हो। नेता जो होते हैं वो चुनावी राजनीति, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर वास्तव में जनता की जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दे। नेता में वो संघर्ष, वो कुछ करने की चाहत झलकनी चाहिए और उसी आधार पर सब वोट दे। अब आप जो नेता सेलेक्ट करके ला रहे हो, अगर वही एक वो इंसान है जिसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर वो डिसीजन कैसे लेगा। तो मेरा मानना यही है कि जो आप नेता चॉइस करके ला रहे हो, कम से कम उनको उन चीज़ों का तो पता होना चाहिए कि वो अगर कोई भी डिसीजन ले तो उसको किसी और के चमचे बनने की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी और के भरोसे ना बैठना पड़े, कम से कम वो खुद के डिसीजन ले सके। प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि वहीं से युवा तैयार होते हैं और वहीं से तैयार होकर जो मानव संसाधन के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, देश में भी और विदेश में भी जो सेवा का मौका उनको मिलता है, विभिन्न सेवाओं में जाते हैं। तो विश्वविद्यालय ही वो एक जगह है जहाँ से हम मतलब अच्छे नेता तैयार कर सकते हैं, अच्छे प्रशासक तैयार कर सकते हैं, अच्छे इंजीनियर तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा नेता हो कि राजस्थान का एक भी विश्वविद्यालय आज नेशनल लेवल पर मतलब टॉप 50 में नहीं है, 50 में भी नहीं है, तो ये बड़ी त्रासदी है। और जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, हम अपने प्रत्याशी से आशा करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वो सबसे पहले तो स्टूडेंटों का दुख दर्द को समझे। जो पेपर लीक हो रहे हैं, पर कानून का मुद्दा हमारा विधानसभा के अलावा लोकसभा में हमारा मुद्दा उठाए और विद्यार्थियों की समस्या को हल करे, बेरोजगारी और जो भर्तियां निकलती है उनको टाइम टू टाइम पूरा करे। शीतलाष्टमी ने लेर घरामाए आज बाशोडारी तैयारियां करी जा रही है। लोग घरामाए कई पकवान बनार काले शीतला माता ने ठंडा भोजन रो भोग लगार शीतला अष्टमी रो पर्व मनावेला। इन दिन सगड़ा लोग दिन भर ठंडो भोजन ही खावे है। शीतलाष्टमी का पर्व होली के बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है और ये शीतला जनित रोगों में इसका प्रभाव कम करने के लिए ये शीतला पूजन की जाती है। इसके लिए पूर्व दिन शीतलाष्टमी की ये शास्त्र के अनुसार शीतला अष्टमी का पर्व सप्तमी युता अष्टमी में मनाया जाता है, जो इस बार 1 अप्रैल 2024 को सोमवार के दिन पड़ रही है। और इसके पूर्व दिन रांदा पोवे के नाम से इस पर्व को जाना जाता है। रांदा पर्व के दिन बहुत सारे पकवान जिसमें पुए, पापड़ी, हलवा और बनाकर तैयार किए जाते हैं और सुबह प्रातःकालीन समय में शीतला माता की पूजा इन पकवानों के द्वारा की जाती है। सुबह मॉर्निंग में बस सब नहा के फिर जब सारा सामान वगैरह लेके जाएंगे, फिर पूजा मतलब शीतला माता का मंदिर होगा, वहाँ पे सारी ठंडी चीज़ें चढ़ाई जाएगी। गर्म चीज़ें वहाँ पे नहीं चढ़ाई जाती है, जैसे धूप वगैरह, अगरबत्ती हुई, धूप बत्ती है, ये सब नहीं चढ़ाते। सारी ठंडी चीज़ें जैसे दही चढ़ाते हैं। राजस्थान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दही और रोटी चढ़ाते हैं। काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके से चढ़ाते हैं, लेकिन मेन राबड़ी और मतलब दही का ज़्यादा महत्व होता है, मीठे चावलों का महत्व होता है। क्या बना रहे हैं? अभी मैं मठरी बना रही हूँ और गुंजिया बना रही हूँ, जो सबके लिए ठंडा ही खाना चाहिए कल के दिन बासोड़ा पे। और बच्चों के लिए खासकर अच्छा रहता है बासोड़ा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब घर वाले सब हम बासा ही खाना खाएंगे कल के दिन। राज्यपाल कलराज मिश्र शीतला सप्तमी और अष्टमी रे मौके प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दीनी हैं। राज्यपाल माता शीतला सु सगड़ारी उत्तम स्वास्थ्य, सुख शांति और आरोग्य प्रदान करवारी मनोकामना कीनी है। इन दिना सुनसान सड़का माथे पुलिस रो नाम लेर लोगां सु ठगी करी जा रही है। इन माथे जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जाट जोसफ लोगां सु अरज कीना है कि कभी पुलिस सड़का माथे कहना उतारवा और कीमती सामान रा बारामाए सलाह नहीं देवे है। इन तरारी एक ठगी है, लोगां ने इनसु बचनो चाहिए। कुछ इलाकों में कुछ गिरोह सक्रिय है जो फर्जी पुलिस वाले बन के लोगों के पास जाके ये बताता है कि यहाँ नाकाबंदी हो रहा है, तो आप अपना ऑर्नामेंट्स गहने उतार के हमें दे दें, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम हो जाएंगे। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार का कोई कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं किया जाता है। आपको गुमराह करता है, आप इनका चक्कर में नहीं आ रहे। कि अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाता है तो उनको बता दीजिए कि आपका जो भी तस्दीक करना है आपके साथ हम जाके थाने में आपका सहयोग करके आपका तस्दीक करेंगे।
सड़क पे रास्ते में किसी को गहने उतार के कृपया ना दे। ये एक फर्जी गिरोह है, ये क्रिमिनल्स है, ये आपका इनोसेंस का फायदा उठा के आपका सामान चोरी करने के लिए सफल हो जाता है। अगर आप उसको मना नहीं करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। साथ साथ हमारा पुलिस भी इस गिरोह के पीछे है और जल्दी इस गिरोह को हम पकड़ के कानून के सामने ले आएंगे। जयपुर जवाहर कला केंद्र माए बुकरू चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल आज पूरो हो गयो है। 2 दिना ताई चाल्या कार्यक्रम में टाबरा ने साहित्य सु जोड़वा खातर प्रदर्शनी साथ कई गतिविधियां आयोजित करेगी। अच्छा है, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स है। मेरा 6 साल का बेटा है प्रणय, उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ बुक फेयर लगा हुआ है तो हमने थोड़ी किताबें ली भी हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें, इंग्लिश, हिंदी और साइंस वगैरह की भी अच्छी किताबें हैं। यहाँ पे जो मेरा भाई है वो अभी करंटली एक एक्टिविटी में है, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और वहाँ पे जो फर्ड चित्रकारी है वो भी बहुत अच्छी हो रही है वहाँ पे। इट्स फीलिंग सो गुड दैट आई एम एंजॉयिंग हियर। बच्चों के लिए बहुत अच्छा बना गया है। ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए और स्टोरी टेलिंग भी है इधर, तो इधर बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। जयपुर में जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम में फूड और क्राफ्ट बाजार आयोजन कर्यो जा रह्यो है। बाजार में जयपुरवासी प्रदेशी लोक संस्कृति, लोकगीत और खान पान रो लुत्फ उठा रहा है। शहरवासियों रो कहना है कि इन तरह आयोजन होना चाहिए जिनसु युवा पीढ़ी और अठे आवा वाला पर्यटकों ने राजस्थानी संस्कृति की जानकारी भी मिल सके। राजस्थान देखिए मैंने, राजस्थान का कल्चर कैसा है, यहाँ का फूड फूड राजस्थानी फूड है सारे। अब अलग अलग डिशेज अपने राजस्थान की फेमस डिश है। मेरे हिसाब से हर बार ये फंक्शन होना चाहिए राजस्थानी बस के हिसाब से, काफ़ी अच्छा है ये। आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं स्पेशली इस क्राफ्ट के लिए यहाँ पे आई हूँ एंड ये बहुत अच्छा एकदम ट्रेडिशनल टच है राजस्थान का। और यहाँ पे आपको जो जैसे सांगानेरीज, ब्लॉक प्रिंटिंग और आपका बाटिक, तो आई थिंक सबको विजिट करना चाहिए यहाँ पे। मैं नागौर से हूँ, तो जयपुर का फेस्टिवल पहली बार ऐसा देखा है, तो सब कुछ अच्छा लगा। काफ़ी क्राफ्ट की चीज़ें देखी है, तो अच्छा है सब कुछ। ऐसे करने चाहिए ताकि लोगों को क्राफ्ट के बारे में उनके बारे में पता चले कि हाँ राजस्थानी कल्चर कैसा है, उसके बारे में जुड़े लोग। सरकार को टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। और अब मौसम री खबर। प्रदेश में आगामी 24 घंटा में कई इलाका में अधिकतम तापमान में गिरावट होबारी संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज करी जा सके है। वठई जयपुर कोटा संभागरा कुछ क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में कुछ इलाका में हल्की बिरखा भी हुई। अरे अब आखिर में बुलेटिन रा खास खबर एक बार फेरू। जयपुर में आज भाजपा रा वरिष्ठ नेता अमित शाह लोकसभा चुनाव ने ले लीनी बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी रिया मौजूद। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जयपुर में पत्रकारों से करी बातचीत कया कांग्रेस में नी बचा चुनाव लड़वाड़ा नेता। लोकसभा चुनाव ने लेर भाजपा प्रदेश की भीलवाड़ा की सीट सु प्रत्याशी कर्यो घोषित। दामोदर अग्रवाल ने बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव रा प्रथम चरण री 12 सीटां सु कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में।
निर्वाचन विभाग सगड़ा मतदान केंद्र माथे गर्मी सु बचावरा प्रबंधन रा दिया निर्देश। फेक न्यूज ने लेर करी कार्रवाई। अरे प्रदेश रा कई इलाका माए हुई बिरखासू आगामी दिना माए तापमान माए आवेली गिरावट। जयपुर और कोटा संभाग माए तापमान 40 डिग्री के आसपास करो गयो दर्ज।